अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैर आफ़ियत से हों। और चलते हैं जी आज व्लॉग की तरफ। तो आज के व्लॉग में फुल डे रूटीन है और ये मॉर्निंग का टाइम था। मैं बेटे को नीचे छोड़ने के लिए आई हुई थी एज़ यूजुअल। और अभी जो है ना स्कूल्स में एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसके बाद वेकेशंस हो जाएंगी, थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, थोड़ा सा बच्चों को सांस लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 4 5 मंथ हो गए हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ना एग्जॉस्टेड हो गए हैं। ऊपर से एग्ज़ाम चल रहे हैं। पहले एग्ज़ाम्स में तो वेकेशंस दी हैं। 5 एग्ज़ाम्स जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं, लाइक मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी और अरबिक। ये जो है ना इनमें इन लोगों ने एक एक छुट्टी दी है स्कूल वालों ने, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, इनकी प्रेप थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। बाकी के जो इजी सब्जेक्ट हैं उसमें कोई छुट्टी नहीं है, कंटिन्यूसली है। तो इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम जो है वो फ़िनिश हो जाएंगे, तो फिर थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा मुझे भी और बेटे को भी। एक्चुअली हमारी माँ कहती होती थी कि जब भी हमारे एग्ज़ाम होते थे तो हमारी माँ क्या कहा करती थी कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हैं, मेरे एग्ज़ाम है। तो वाकई मैं इस बात से बिल्कुल रिलेट करती हूँ, ये एक हकीकत बात है। एक बच्चा हो, 2 हो या 3 हो, जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो माँ के बुरे हाल हुए होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसको टाइम पे खाना, नॉर्मली रूटीन में हम थोड़ा सा अप डाउन कर भी लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन एग्ज़ाम्स डे में ना बहुत ही पंक्चुअल होना पड़ता है कि टाइम पे नीचे जाओ, बस ना निकल जाए। और कोशिश करती हूँ मैं जब नीचे जाती हूँ तो 5 to 10 मिनट जो मैं मुश्किल वाले क्वेश्चंस होते हैं मेरे मोबाइल में ही होते हैं, तो वो मैं उसे जल्दी जल्दी से थोड़े से रिवाइज़ करवा देती हूँ और साथ में दे देती हूँ कि ये बस में बैठ के भी पढ़ना है। तो ये सब चलता ही रहता है, टाइम पे खाना देना, टाइम पे सुलाना। तो एग्ज़ाम्स डेज़ में ना बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ता है, दौड़ लगी होती है इंसान की। तो इस वजह से ना कितने दिन हो गया मैंने व्लॉग भी नहीं किया था, क्योंकि मैं उसके जो पहले वाले एग्ज़ाम से उसमें रात दिन उसे पढ़ाने के लिए ही लगी हुई थी, क्योंकि वो बहुत टफ़ है माशाल्लाह से। वैसे भी ग्रेड 5 है और सीबीएसई है, तो यहाँ पे जो एजुकेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लाइक आपने पूरा कोर्स करके आना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो जी बेटा माशाल्लाह से चला गया था स्कूल और मैं यहाँ पे आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए अपना और अपने हस्बैंड के लिए। तो नाश्ते में ना मैं बनाने लगी हूँ ये समून है जो कि केयरफोर से मिलते हैं। केयरफोर में ना बेकरी सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा आई मीन सॉरी, ये मेरी नोटिफिकेशन आई है, क्योंकि मैं मोबाइल से करती हूँ वॉइस ओवर आजकल, तो कंप्यूटर पे बैठने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो नोटिफिकेशन आ जाती है, तो उसकी आवाज़ ना फिर बड़ी बुरी लगती है वीडियो के अंदर। एनीवेज़, तो इट्स ओके। ये कौन सी मैं बड़ी कोई प्रोफेशनल वीडियो बना रही हूँ, एक नॉर्मल सा व्लॉग होता है, एक हाउस वाइफ का जो व्लॉग होता है नॉर्मल सा एक। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता बना रही थी, तो नाश्ते में मैं ये लेकर आई हूँ समून। यहाँ पे ना ये समून बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। लाइक आप यहाँ पे पेट्रोल पंप में चले जाएंगे या किसी मॉल में या किसी बेकरी वगैरह में ये समून बहुत चलते हैं, जिसे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में पता नहीं इसे क्या बोला जाता है, फिंगर रोल यहाँ पे कहा जाता है, या फिर पाकिस्तान का मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान में इसे क्या बोला जाता है, क्योंकि समून जो है वो आई थिंक अरबिक का लफ्ज़ है। एनीवेज़, ये केयरफोर से मैंने मंगवाए थे। केयरफोर के बेकरी सेक्शन में मैं बता रही थी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं बेकरी की। पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गया। और ख़ास तौर पे दुबई वाली जो केयरफोर्स है ना, वहाँ तो काफ़ी और तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं बेकरी सेक्शन में, जो आप लेके खा सकते हैं, वॉक इन खा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है, ऐसा लंच पे भी खा सकते हैं। तो मैं ये बना रही थी मोटरेला वाला सैंडविच। ये मोटरेला जो है ना ये बहुत मज़े की होती है। पहले हम लोग यूज़ नहीं करते थे, पता नहीं क्यों, मुझे ना हॉट डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे लगता था कि ये भी जो है उसी के वर्जन की है, तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं ये खा लेती हूँ। लेकिन हॉट डॉग तो फिर मुझे हॉट डॉग के नाम से भी नफरत है और मेरे जितना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो खाते हैं। मेरा बेटा तो माशाल्लाह से बचपन से ही खाता है, उसे पसंद है, लेकिन मुझे हॉट डॉग बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे उसका नाम ही नहीं पसंद कि किसने उसका नाम हॉट डॉग रखा था। तो यहाँ पे जी आप सिंपली तरीके से ना ये सैंडविच बना सकते हैं, बहुत प्यारा बन जाता है। और ब्रेकफास्ट में ना ऐसी चीज़ें बड़ी हेल्थी होती हैं और बड़ी मतलब कि इजीली बन जाती है और खाई जाती हैं। तो अभी आई थी मैं नीचे बेटे को पिक करने के लिए, और ये दिखा रही थी मैं बिल्डिंग जो कि हमारे घर के बिल्कुल साथ बन रही है। और अभी जो है ना वो वापसी का टाइम हो गया बच्चों के आने का,
और बस यही है, पहले छोड़ने आओ लेने आओ। अभी तो मैं बेटे को कहती हूँ माशाल्लाह से आप थोड़े बड़े हो गए हो, आप खुद ही आ जाया करो, लेकिन वो तो बोलते मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि वो आए, क्योंकि मैं कहती हूँ 5 से 10 मिनट तो लगते हैं जाके नीचे, मैं खुद लिया करूँ। ये भी एक मेमोरीज़ होती हैं कि जब आप अपने बच्चे को नीचे छोड़ते हो फिर वापस लेते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब इस तरह से करो यार, इस तरह से करो। तो जी अभी हो गया था खाने पीने का टाइम, और खाने में ना मैं अभी अयान को बना के देने लगी थी। ये हैश ब्राउन्स हैं, ये केयरफोर से ही मंगवाए हैं मैंने, और आई थिंक ये ऑफ़र में नहीं होते, कभी भी ऑफ़र में नहीं होते। और आई थिंक ये 20 dirham का पैकेट आया है या 15 dirham का, आई एम नॉट कंफर्म। तो ये बड़े ही अच्छे बनते हैं हैश ब्राउन, आप घर में भी बना सकते हैं, नॉर्मली कोई मुश्किल नहीं होते, लेकिन ये बने बनाए जो मिल जाए ना काफ़ी अच्छे रह जाते हैं, इनका टेस्ट काफ़ी प्यारा होता है। एक्चुअली मैं तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, डीप फ्राई चीज़ें और ऑयली चीज़ें और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जो है ना वो तो अभी हेल्थ से निकाल ही देनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना वो वेट इंक्रीज़ करती हैं। एनीवेज उसे बना के दे दिए तो वो खाएगा सुकून से। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखाने लगी हूँ हिमालय की कुछ प्रोडक्ट्स, ये मुझे रिव्यू के लिए आई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ। हिमालय जो है ना यहाँ का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। नॉर्मली इनका जो एक फ़ेस वॉश है वो 35-34 dirham का इस तरह से कुछ आता है, लेकिन अगर आप ऑफ़र में लेते हो ना जिसमें बाय वन गेट वन होता है तो उसमें आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। और ये वाला मैं आपको दिखा रही थी, ये है इसका रोज़ रेडियंस, ये जो है वो फोम फेस वॉश है। उसके अलावा ये जो है इनकी नेचुरल ग्लो क्रीम है, फेस क्रीम है। और ये सारी प्रोडक्ट्स आई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ना ये शेयर करती हूँ रिव्यू के लिए। अगर आप में से किसी को लेना हो तो आप ले सकते हैं। हिमालय का जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे लाइक टॉप का ये प्रोडक्ट माना जाता है, लाइक हिमालय क्लीन एंड क्लियर न्यूट्रीजिना वगैरह जो है वो तो अगर हम नॉर्मली फ़ेस वॉश की रेंज में जाते हैं ना तो न्यूट्रीजिना जो है वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है काफ़ी, थोड़ा सा इसकी बनिस्बत, लेकिन हिमालय जो है वो आपको हमेशा ऑफ़र में मिल जाएगा और इसका वाकई रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें डिटॉक्सिफाइंग स्क्रब है, ब्लैक हेड क्लियरिंग वॉलनट स्क्रब है, चारकोल मास्क है, और इसके साथ ये जो है ये साफ़रान का जो फ़ेस वॉश है ना, यकीन करेंगे आप लेके लाजिम ट्राई कीजिएगा, ये तो अमेजिंग है। इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत प्यारी है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत प्यारा है। उसके अलावा मेरे पास ये हाइड्रेटिंग वाला स्क्रब भी आया है, और ये है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी अच्छी हैं। लाइक अगर आप नॉर्मल रेंज में कोई स्किन केयर करना चाहते हैं ना तो हिमालय इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज़ इनकी जो क्रीम्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, सूद हैं और जज़ब हो जाती हैं स्किन के अंदर। तो आप में से कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है, अच्छा ब्रांड है। उसके अलावा मैं लास्ट वीक गई थी एनाबेला में। एक्चुअली मेरे नाइट वेयर जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मैं नाइट वेयर से बहुत यूज़ करती हूँ, तकरीबन आधा दिन तो नाइट वेयर्स में, क्योंकि ईजी होते हैं, रिलैक्स होते हैं। और बस फिर जब मैं जाती हूँ तो जो चीज़ मुझे ऑफ़र में नज़र आती है ना वो मैं ले लेती हूँ। लाइक नॉर्मली इन चीज़ों की प्राइस, इन कपड़ों की प्राइस बहुत हैवी होती है। लाइक यहाँ पे कोई भी अगर आप एक पीस लेते हो 40-50 dirham इस तरह का आता है, लेकिन अभी जैसा कि एंड ऑफ सीज़न सेल चल रही है तो आपको बहुत सस्ते सस्ते में ना चीज़ें मिल जाती हैं। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है और आपके पिक करने पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए ये H&M से मैंने लिया था, सिर्फ 15 dirham का ट्राउज़र था और 15 dirham की शर्ट थी, जो कि एक ट्राउज़र और शर्ट के लिहाज से बहुत अच्छे प्राइस हैं। और ऐसा जो है वो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी ला के दिया है, क्योंकि बहुत लेस प्राइस में था तो फिर उसने भी मंगवाया।
और उसके अलावा ये एनाबेला है। एनाबेला अजमान सिटी सेंटर में भी है, आई थिंक शारजा में हर मॉल में है। ये नाइट वेयर्स में ना बेस्ट शॉप है। आप यकीन माने इनके कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे और इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, लाजिम ट्राई कीजिएगा। ये जो है ना यहाँ पे रहते हुए बेस्ट ऑप्शन है एनाबेला। अदरवाइज़ आप देखें सेंट्रल पॉइंट जो है और मैक्स जो है वो भी अच्छे हैं। एक्चुअली मैक्स मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके अलावा R&B है। ये जो चीज़ें हैं ना लाइक एक एवरेज है, यहाँ से एवरेज रेंज में प्राइस में ऑफ़र में चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस 1-2 पीस लेकर आई थी मैं ट्राई करने के लिए, अगर नेक्स्ट होंगे तो फिर और भी लूँगी। और रात का टाइम हो गया था तो अभी जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो बिरयानी बना ली थी, क्योंकि आजकल कुकिंग जो है ना वो बहुत फटाफट हो रही है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है लंबी चौड़ी कुकिंग करने के लिए। इसलिए मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अपनी बिरयानी की फुल रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। मैंने बिल्कुल कराची स्टाइल की बिरयानी बनाई थी। और चावल जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा खड़े खड़े हार्ड वाले अच्छे नहीं लगते। तो खाना वाना खा के फारिग हो गए थे। तो अभी ये शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी रेन हो रही थी। मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, रेन का मौसम हो रहा है और इतने प्यारे बादल गरज रहे थे। और बस हम लोग खड़े हो गए थे बैल्कनी में कि थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, पूरा दिन की बातें करते हैं, आपस में बेटे की बातें सुनते हैं। आजकल तो उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ होती हैं स्कूल में क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली स्कूल में ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से ये लोग एग्ज़ाम्स लेते हैं। हालांकि सिर्फ ग्रेड 5 है, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से एग्ज़ाम लेते हैं। कोई भी बच्चा एक दूसरे से पूछ नहीं पाता। तो बस हम अपने बेटे को अपना टाइम बता रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम डेज कैसे होते थे और उसका पूछ रहे थे। तो बस यहाँ पे खड़े होकर वेदर को भी इंजॉय कर रहे थे। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह।